तो अभी मैं मेरे फ़ोन के कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यूट्यूब पे मैंने चेक किया, बट वहाँ पे बहुत सेकंड्स के वीडियोस आज अपलोडिंग हो रहे बन रहे हैं। तो वो देखना होगा कि इतने छोटे वीडियोस क्यों बन रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस। उनको भी शायद स्टोरीज में डालना होगा। अब हम लोग जिनको अभी बोलने की क्षमता इम्प्रूव कर रहे हैं, वो लोग शॉर्ट वीडियोस में क्या डालेंगे। अब वो फ्यू सेकंड्स में ही बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोग आ जाए हमारे चैनल पे। खैर, रिलेटेड टू फूड आई ट्राई टू स्पीक। फूड में मैं और सोच रही थी कि और क्या क्या है जो चीजें जल्दी बन जाती है, वरना वैरायटीज तो बहुत है। जैसे कि कभी सब्जी नहीं रहती तो हम लोग सोचते क्या बनाना है, तो मैंने बेसन करी बना लिया। अब और वैरायटी चाहिए नेक्स्ट वीक में, तो हमारे गांव में यानी कि क्या करते हैं, जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि वो दाल ढोकली होता है, गुजराती जो बनाते हैं, दाल बना के उसमें आटा होता है, गेहूं के आटे का रोटी बना करके उसको चौकोन चौकोन काटते हैं और फिर दाल में कच्चा डाल देते हैं। तो अब बेसन करी की बात करते हैं। बेसन करी में बेसन को हमने सेक लिया, फिर उसमें पानी डाल लिया और फिर जैसे ठंडा हो गया उसको नीड कर लिया और उसकी चपाती बना ली। या फिर अगर बेल नहीं पाते हैं, बिकॉज बेसन थोड़ा चिपचिपा होता है, गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है ना, तो वो बाइंड हो जाता है, बट ये बाइंड नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं, उसको हम किसी प्लेट में जमा लिए, फिर उसको काट लिए और ठंडा हो गया तो वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। डीप फ्राई के बाद ये एक कोफ्ता टाइप का समझ जाइए, ये आपका एक रेडी हो गया बेसन का भजिया। उस बेसन में आप हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो भी करी जब बनेगा ना, जैसे हम लौकी का कोफ्ता बनाते हैं, लौकी में क्या क्या डालते हैं हम लोग, तो जीरा डालते हैं और फिर जब बनाना रहता है बेसन, और एंड में नमक डालते हैं जब तलना होता है, जब फुल रेडी रहता है। नहीं तो फिर लौकी और ज्यादा पानी छोड़ने लगता है। तो कोफ्ता का वो हो गया लौकी का। लेकिन उसका जो ग्रेवी होता है ना, करी जो हम लोग बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वही बेस आप लेके इस बेस में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वो प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची ले लीजिए, उसका आप करी बना लीजिए और फिर बाद में ये बेसन का जो बनाया है भजिया इसमें डाल दीजिए, तो बेसन करी यानी कोफ्ता हो जाएगा, बेसन कोफ्ता करी। तो ये भी जब हमारे पास कुछ नहीं है ऑप्शन, बेसन रहता है, रवा रहता है घर में, कुछ ना कुछ रहता है, अगर वेजिटेबल्स नहीं है तो, और वेजिटेबल्स बहुत महंगे हो गए हैं तो, और प्याज खत्म हो गया, टमाटर खत्म हो गया, तो बेसन का करी बना लीजिए। उसमें आप प्याज नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, टमाटर तो डालने की उसमें जरूरत नहीं है। नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, बस यही डालना होता है। तो ये हो गया। और कौन सी चीज़ से बना सकते जो इंस्टेंट है, जैसे राइस बच गया, या आप जानबूझ के ज़्यादा राइस ये आप बना लीजिए, बचा लीजिए और उसका फ्राइड राइस बना लीजिए। चाइनीज फ्राइड राइस में और ज़्यादा वेजिटेबल्स लगेगा। मैं हमारे फ्राइड राइस बताती हूँ, मतलब हम लोग भगारा भात कहते थे। भगारा भात यानी हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी रात के राइस बच जाते थे तो मॉर्निंग में मम्मी को बोलते थे कि इसका नाश्ता हम लोग को दे देना, बहुत अच्छा लगता है। तो जितना बासी राइस रहेगा ना, उसका राइस फ्राई अच्छा लगता है। भगारा हुआ भात, बघारा यानी अगर आपको पता होगा तो बघारा भात बनाने के लिए कैसा रहेगा, ऑयल में आपने राई डाल दिया, मिर्ची, प्याज, आप टमाटर डालेंगे तो अच्छा है, आलू डालेंगे तो अच्छा है, और अगर आपको पीनट पसंद है तो आप पीनट भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रंची पीनट होना चाहिए।
तो ऑयल में पहले ही पीनट फ्राई करके पहले निकाल लीजिए, फिर बाद में राई डालिए, आलू पका लीजिए, प्याज पका लीजिए, टमाटर पका लीजिए, फिर थोड़ा सा हल्दी डाल दिए, हल्दी पक गया विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो जैसे हल्दी पक गया तो आपने चावल को, जो छोटा छोटा चावल छुड़ा लिया, आपने कढ़ाई में डाल दी, फिर आपने नमक डाल दिया, अच्छे से चला लिया। मिक्स करने में 1 मिनट 2 मिनट पक चुका है सब, ज्यादा गैस पे रखने की जरूरत नहीं। एंड में ऊपर से पीनट डाल दीजिए, फिर से मिक्स कर दीजिए, या जिस प्लेट में जहाँ पे सर्व करेंगे वहां पर आप ऊपर से पीनट डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है बघारा हुआ भात। तो ये ऑप्शन हो गया। अब वेजिटेबल में देखिए, इसमें ऑनियन है, पोटैटो है, ग्रीन चिली है। जितना सिंपल बनाएंगे, कुछ नहीं है, ऑनियन नहीं है, टमाटो नहीं है, पोटैटो नहीं है, तो राई डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए और राइस डाल दीजिए डायरेक्टली। और हल्दी नहीं डालना है तो कुछ भी नहीं है घर में, तो राइस आपने नॉर्मल राइस ये कर लिया, और उसके ऊपर से वेज हाक्का नूडल्स का राइस फ्राई का आता है, वेज फ्राइड राइस का मसाला आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। देखिए कितना सिंपल आप खा सकते हो, कितना वेजिटेबल के साथ खा सकते हैं, उसके हिसाब से बता रही हूँ। और टेस्ट चाहिए तो बहुत सारी चीजें तो पड़नी ही चाहिए, बट भूखे नहीं रहना है तो इंस्टेंट चीजें आप ऐसे भी बना सकते हैं। कभी कभी आधी रात हो गई है और हम चीजें नहीं ला पाएंगे, तो ये इंस्टेंट चीजें भी, राइस की वैरायटीज आप बहुत सारी, मैंने तो सिर्फ 2 बताया है जो मैं बनाई हूँ और मैं जो बना चुकी हूँ। उसमें राइस में वैरायटीज तो और रहेगा ना, जैसे कि आप डायरेक्टली कुकर ले लीजिए और उसमें आलू प्याज टमाटर डाल के उसको फ्राई कर लीजिए, बाद में चावल डाल दीजिए, मसाला डाल दीजिए, आपका मसाला राइस तैयार हो गया। जिन्हें बनाने आता है उनको तो पूरा प्रोसीजर पता होगा, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में स्मॉल में बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादा इतना डिटेल में क्या बताऊँ, ताकि कुछ में भूल ना जाऊँ। तो राइस की ये वैरायटी है, बट जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस पर्पस या किसी को हेल्पफुल रहेगा इसके लिए यहाँ बता रही हूँ कि मसाला राइस आप बना लीजिए, प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा। और घर में दही रहेगा तो दही के साथ आप खा लीजिए, और उसमें रहेगा तो आप एंड में बॉइल्ड एग डाल दीजिए उसके अंदर, तो वो भी आपका अच्छा बन जाएगा। राइस की वैरायटीज, पोटैटो की वैरायटीज बहुत है, तो आप भूखे नहीं रह पाएंगे या भूखे नहीं रहेंगे, बिकॉज खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इवन दो हमारे पास हमारे घर में चीजें कम रहेगी, उन चीजों से भी हम बना सकते हैं। हम तो हमेशा वेजिटेबल के भरोसे रहते हैं ना, सब्जी आएगा फिर हम रोटी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे, अगर राइस स्टीम राइस खाना है तो स्टीम राइस खाएंगे, लेकिन हमेशा हर चीज नहीं अवेलेबल होता है। और ये साल सबसे बड़ा हमारा गुरु रहा सीखने में कि हमें कुछ नहीं है तो उसका कुछ तो उपाय निकाल करके हमें खाने पीने की सुविधा, जो हमारे सामने चीजें उपलब्ध है, मसाले उपलब्ध है, उससे करते हैं। अब मसाले मैंने कह दिया तो कभी कभी मसाले उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन घर की गृहिणियां एकदम खत्म होने तक का इंतजार नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ रहता है ऑप्शन। मेरी मम्मी के यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम हो गया था कि नमक खत्म हो गया था, लेकिन फिर नमक कहाँ से लाए। और ये धारणा होती है ना कि नमक किसी से मांगना नहीं चाहिए, तो ऐसे वक्त पे एक फैमिली ने हेल्प किया, उन्होंने नमक लाके दिया, और उनके उस वक्त कैसे हो गया था ना, वो पूरा सेक्टर बंद हो गया था, तो शॉप्स नहीं खुले थे। कहाँ से हम लोग, ये लॉकडाउन के वक्त की बात बता रही हूँ, घर में नमक नहीं है, बिना नमक का खाना कैसे खाएंगे। हर इंसान इस धरती पे खाने में नमक डाल के खाता है ना, और वही चीज खत्म हो गई थी ना। हम वहां जाके उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनके बिल्डिंग में 2-3 केसेस हो गए थे, तो पूरा नया नया जब हुआ था ना लॉकडाउन, और ये जब स्टार्ट हुआ था तब की बात है। अभी तो कैसे फ्लोर को ही सील कर देते हैं, पहले तो पूरा एरिया सील कर दिया था, पूरा सेक्टर सील कर दिया था।
तो देखिए ऐसी चीजें भी खत्म हो जाती है और हमको इतना झुकना पड़ा कि हमें कुछ चीजें ऐसे भी मांगनी पड़ी जो आज तक हमने जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है, तो वो चीजें भी मांगनी पड़ी। जैसे कि नमक है, अब कितना दिन बिना नमक के खाना खाएंगे? एक टाइम तो खा लिए, अचार मिला ले खा लिया, लेकिन अंदर से जो जिंदगी भर का हम लोग खाते हैं नमक और नहीं खा रहे, खाना भोजन खा रहे लेकिन उसमें नमक नहीं है। तो इतना बड़ा फास्टिंग या इतना बड़ा परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, तो अंदर से जैसे लगता है कि कुछ तड़प है। तो ऐसे वक्त पे भी हमें हमारे नेबर्स ही काम आए हैं, लेकिन उनसे मांगना पड़ा, क्योंकि हमको भी डर लगता है ना कि हम कैसे मांगे। लॉकडाउन में हम किससे कैसे कोई चीज मांगे, उनके खुद का सामान खत्म हो जाए, हम गारंटी नहीं ले सकते कि हम ये सामान कब लाएंगे। तो उनके पास से ले लिए, वो सामान उनके पास खत्म हो गया, तो हम हमारे लिए नहीं ला पाएंगे तो उनको कैसे दे पाएंगे। बट ही मेड श्योर कि पहले घर से उन्होंने दिया, फिर उन्होंने अपने फ्रेंड से कहीं से अरेंज किया, पता नहीं फ्रेंड ने भी कौन से दूर के कहाँ पे कोई शॉप खुला होगा, वहां से फिर लाके स्कूटी पे गेट का दरवाजा बंद था, उसमें से ऐसा थैली में डाल के टांग दिया, फिर इन्होंने कलेक्ट किया और फिर उन्होंने लाके मेरी मम्मी को वो सॉल्ट दिया। इतना हेल्प किया है, कितना ब्लेसिंग मिलेगा ना उनको। नेक्स्ट है द हेल्पफुल सोल का। देखो, दे गो आउट ऑफ द वे, बट डर सिर्फ ये था, प्रे ये था कि किसी का कुछ नुकसान ना हो। जरूरत ऐसी है ना, नमक ऐसी चीज है, इतना बड़ा जरूरत है, बोलने के लिए छोटी बात है, और इतने बड़े चीज में नमक लेने वो लोग चले गए और कहाँ से अरेंज करके किए हैं। सो हेल्पफुल सोल। एंड सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, जब मुझे मम्मी ने मेरे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हेल्प तो बहुत जन करना चाहते हैं, लेकिन देयर आर बाउंड्रीज टू हेल्प, देयर आर प्रेशर्स ऑल्सो ऑन इट। बट उस पर भी छुप छुपा के कितना कोई कोशिश करता है, तो हम लोग प्रे करते हैं कि उनको कुछ ना हो। एंड लकीली नथिंग हैपेंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और नमक का पैकेट घर तक पहुंच गया। हाँ, तो ये भी सामना हुआ है ऐसी बातों का। इसको कहते हैं, देखो, हेल्प जिसको करना है वो कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज भोजन में, और अगर मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं बताती हूँ। 13 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मेरे फोन में भी कैसा है ना, फ्यू मिनट्स का ही होता है। अब मुझे देखना है कि कितने मिनट्स का लिमिटेशन है मेरे फोन में, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ।